गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एसएसटी। इसमें हमने इससे पहले संसाधनों के प्रकार पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ रिसोर्सेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें पहला है संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब संभावी जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे संसाधन होते हैं जो कि प्रदेश में मौजूद तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, भारत के पश्चिम भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में, पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, मगर हम इसका ठीक तरह से क्या नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, या हम ठीक तरह से इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब होता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभावना के स्तर पर निर्भर है। अब है भंडार। भंडार क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध, भंडार मतलब स्टॉक। ठीक, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी जो पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल है, उदाहरण के लिए जल, दो गैसों जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। सभी जानते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, परंतु क्या है, इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उचित तकनीक नहीं है। अब है संचित कोष, रिजर्व। ठीक है, यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु क्या है, इसका उपयोग अभी तक क्या नहीं हुआ, प्रारंभ ही नहीं हुआ है, आरंभ ही नहीं किया गया है। इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पे ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका कि भविष्य में हम उपयोग कर सकते हैं। अब है संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है? जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, ये हर प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव को इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कि क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। ठीक है, जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास हुआ है। मतलब हमारे पास संसाधन तो बहुत सारे थे, प्रकृति ने हमें दिए, लेकिन इंसान ने क्या बिना सोचे समझे उसका भी दोहन करना शुरू कर दिया, तो जिससे बहुत सारी समस्याएं हो गई और हमने ठीक से इसका उपयोग नहीं किया, तो संसाधनों का बहुत सारा हास भी हो गया, नुकसान भी हो गया है, कम हो गए हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे वंचित रह गया है और अमीर और गरीब में बढ़ गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण और वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय होना, ये सब आप लोग जानते हैं ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। अब क्या होता है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शक्ति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति के हाथ में देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग करने से पहले हमें एक योजना बनानी पड़ेगी कि हमें इनका उपयोग किस तरह करना है और कैसे इन सभी के हित में इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, और बाकी ये जो सतत पोषणीय विकास है और इसके बाद ये सभी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से जब चैप्टर रीड करेंगे तो इसे भी आप लोगों को रीड करनी है। ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था, 1992 जून 1992 में
100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। बहुत सारे इंसानों ने अपने जो लालच में जो संसाधन है उनका बिना सोचे समझे भी दोहन किया। इससे क्या हुआ, बहुत सारी समस्याएं हो गई। अब पृथ्वी पे बहुत सारे संकट आए, तो इन संकटों का सामना करने के लिए जो शहर है ब्राजील के रियो, वहाँ पे 100 देशों का जो सम्मेलन बैठाया गया था, बैठक हुई थी और वहाँ पे इसका हल ढूंढने की कोशिश की गई थी। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब एजेंडा 21 क्या है ये देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCD के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत जो पोषणीय विकास को हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है, मतलब कार्य करने का तरीका, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, बाकी जो संसाधन का नियोजन है, संसाधन का नियोजन कि इसका हम किस तरह से रिसोर्सेज की प्लानिंग, नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, ये हम अपने नेक्स्ट पीरियड में जो हमारा SST का लगेगा उसमें बाकी का ये हम एक्सप्लेन करेंगे।